Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will discuss about chapter 9th Algebraic Expressions and Identities of class 8th. Now, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशंस क्या होते हैं ना, या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशंस आर फॉर्म. एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. एक्सप्रेशन किससे मिलके बनते हैं, वेरिएबल से और कांस्टेंट से मिलके बनते हैं. अब वेरिएबल क्या होता है ना, और कांस्टेंट क्या होता है, ये समझने से पहले एक्सप्रेशन क्या हुआ. तो एक्सप्रेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेके बात करें तो क्या होगा, जैसे 7a + 10 ये एक एक्सप्रेशन है हमारा, या फिर हमने बात की 5x, या हम कुछ और भी बोल सकते हैं 2y - 3. तो ये सब क्या है, आपके एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल्स. अब एक्सप्रेशन में हमने बात की थी व्हाट इज़ वेरिएबल, ये आया ना, वेरिएबल एंड कांस्टेंट. तो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स जो भी हमारी ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं यहाँ पे, इन तीनों एक्सप्रेशन में हमारे अल्फ़ाबेट्स क्या क्या है, ए, सेकंड वाले में क्या अल्फ़ाबेट है, एक्स, और थर्ड वाले में क्या है अल्फ़ाबेट, वाई. तो ये सब क्या होते हैं हमारे वेरिएबल. तो वेरिएबल क्या हो गए, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं. कांस्टेंट का मतलब हो गया जो हमारी न्यूमरिक टर्म होती है उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट. तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी 10, यहाँ तो कोई नहीं है तो 0 ही हो गई. इसमें क्या हो गया, कांस्टेंट क्या है आपका 3. तो कांस्टेंट क्या होता है, एक तरह से आपकी जो न्यूमरिक टर्म्स होती हैं उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स. ठीक है. नेक्स्ट अब आया हमारा व्हाट इज टर्म, फैक्टर एंड कोफिशिएंट. अब हम टर्म की बात कर रहे हैं. टर्म क्या होती हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट हमारा क्या होता है. तो टर्म्स के लिए अगर हमने यहाँ पे कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, हमने फॉर एग्जांपल हमने लिया 7x² - 4x + 5. अब यहाँ हम ये देखें तो ये हमारा 3 टर्म से मिलके बनता है. टर्म किससे हमारा एक्सप्रेशन किससे मिलके बनता है, टर्म से. तो यहाँ पे ये हमारी 3 टर्म्स हैं. कौन कौन सी टर्म्स हैं वो हम नोट डाउन करें. टर्म्स हो गई इस एक्सप्रेशन में हमारी 7x² - 4x, और थर्ड टर्म क्या हो गई 5. यानी प्लस माइनस में जो भी वैल्यूज़ होंगी एक्सप्रेशन में वो उतनी ही हमारी टर्म्स होती हैं. अब 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, सिंगल टर्म हो, जितनी भी हो, 4 टर्म्स हो, सब हमारी टर्म्स हैं ये. अब हम बात करते हैं टर्म्स के बाद फैक्टर्स की. अब फैक्टर्स क्या होते हैं. अब अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 7x². अब इसके जो फैक्टर्स होंगे 7x² के वो क्या हो गए, फैक्टर अगर हम करें तो न्यूमरिक वो 7, और x² के फैक्टर क्या हो जाएंगे, x × x. तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, है ना. या फिर हम देख लेते हैं -4x के. तो -4x के फैक्टर क्या हो गए, -4 और × x, यानी ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए. अब एक बात और आती है हमारी व्हाट इज़ कोफिशिएंट. अब हम कोफिशिएंट की बात करते हैं. तो कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, जो भी हमारी यहाँ पे टर्म होती है, जैसे फर्स्ट टर्म थी हमारी 7x². तो यहाँ पे ये x² के साथ में जिस भी वैल्यू की मल्टीप्लाई होती है, यानी जो भी न्यूमरिक वैल्यू होती है वो हमारा कोफिशिएंट होता है. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x² = 7. यह हमारी ये सेकेंड टर्म -4x है जैसे. तो -4x के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, यानी जो हमारी वेरिएबल होगा, वेरिएबल के साथ में जिस भी न्यूमरिक वैल्यू की मल्टीप्लाई होती है वो हमारा कोफिशिएंट होता है, और उसको हम विथ सिंबल बोलते हैं. पॉजिटिव को हमें शो करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन नेगेटिव को हम शो करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x = -4. ठीक है, ये कोफिशिएंट हो गया. अब हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट आगे जो पार्ट है हमारा, वो क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल. अब देखिए एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कर देते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में. मोनो का क्या मतलब है, मोनो का मतलब हो गया सिंगल, मतलब 1, जिसमें केवल क्या हो, आपकी एक ही टर्म हो, उसे हम बोलते हैं मोनोमियल. तो मोनोमियल के लिए हमने फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया 7x 4y², या कोई और एग्जांपल ले लीजिए -10a³. तो ये सब क्या है जिसमें एक एक टर्म है, सिंगल. तो ये हो गया मोनोमियल.
अब हम बाइनोमियल की अगर बात करते हैं, सेकेंड वन हमारा हो गया बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का बाई का मतलब क्या होता है, टू, है ना। तो जिसमें कितनी हो, एग्जैक्टली टू टर्म्स होती हों, उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। टू टर्म के लिए कोई एग्जांपल कोई भी ले लीजिए, जैसे a+10 या मैंने ले लिया 4x² + 5। तो यहाँ पे एग्जैक्टली कितनी टर्म्स आ रही हैं, टू टर्म्स आ रही हैं। तो बाइनोमियल में एग्जैक्टली टू टर्म्स होते हैं। अब ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब आपको समझ आता है, ट्राई मतलब क्या होता है, थ्री। तो इसमें कितनी हो, एग्जैक्टली आपकी कितनी टर्म होनी चाहिए, थ्री टर्म्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 4y² + 6y - 3। कोई और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। हम अदर एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया 2x² + 7x - 10। तो ये सब क्या है, आपके ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल। मोनोमियल मतलब वन टर्म, बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स, और ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म्स। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल को अगर हम ये बोल सकते हैं, अ पॉलिनोमियल में कंटेन्स, पॉलिनोमियल क्या कंटेन करता है, एनी नंबर ऑफ टर्म्स, एनी नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स वन और मोर देन वंस, एक या एक से ज़्यादा। तो ये होता है हमारा पॉलिनोमियल। मीन्स ये मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, और ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, वन टर्म भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन आता है हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म। अब लाइक एंड अनलाइक, लाइक का मतलब आपको पढ़ के समझ आ रहा होगा नाम, लाइक क्या होता है और अनलाइक क्या होता है। लाइक मतलब एक जैसा, अनलाइक मतलब जो कुछ डिफरेंट हो। तो हम यहाँ पे अगर हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, चलिए हम पहले ना यहाँ पे कोई टर्म्स नोट डाउन कर लेते हैं 5-6, फिर उसके बाद हम देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे टर्म्स नोट डाउन कर ली, हमारी टर्म्स हैं अगर 7x 2y 5y² 2x² -5y, है ना, एंड सो ऑन। अब लाइक का मतलब क्या हुआ, लाइक टर्म्स हमारी कौन सी हुई। अब लाइक टर्म के लिए अगर हम बात करें तो देखें एक जैसी, ये क्या है यहाँ पे 7x। लाइक टर्म में हमारा क्या होता है कि हम वेरिएबल को देखते हैं कि हमारा वेरिएबल और वेरिएबल की पावर दोनों यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू मैंने ली है 7x, तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है। और यहाँ पे मैं देखूँ तो कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसमें x की पावर 1 हो। तो यानी कि 7x की कोई भी लाइक टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी लाइक टर्म इसमें यहाँ नहीं है। अब हम ये देखते हैं, देखिए ये वैल्यू हमारी 2y और यहाँ पे -5y। तो आप ये देखिए 2y और -5y दोनों में हमारा, हम क्या देखते हैं लाइक टर्म में कि हमारा जो वेरिएबल है, अब ये देखो 2y और 5y दोनों में वेरिएबल हमारा कितना है, y, और दोनों की पावर यहाँ पे 1 को हम शो नहीं करते हैं, दोनों की पावर क्या है हमारी 1। तो लाइक टर्म में क्या होना चाहिए कि हमारी पावर भी सेम होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे देखें तो ये तो हो गई हमारी लाइक टर्म, अब ये भी अनलाइक में ही आया। तो यानी अनलाइक टर्म्स जो हो गई वो यहाँ पे कौन कौन सी हो गई, 7x, है ना, 5y² एंड देन 2x²। ये सब कैसी टर्म है आपकी, अनलाइक टर्म है। तो लाइक टर्म के लिए क्या कंडीशन जरूरी है आपकी, कि आपके वेरिएबल्स में पावर भी इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता, आप इसको लाइक नहीं बोल सकते कि 7x और 2x² ये दोनों लाइक टर्म है। तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं होंगी, बिकॉज 7x में x की पावर कितनी है, 1, और 2x² में x की पावर है 2। नेक्स्ट वन आता है 6 हमारा, मल्टीप्लाई ए मोनोमियल एंड ए बाइनोमियल, सॉरी मल्टीप्लाई ए मोनोमियल बाय ए मोनोमियल। मोनोमियल की मोनोमियल से मल्टीप्लाई, यानी सिंगल टर्म की सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई। अब हम इसको अगर समझें तो देखिए, मान लीजिए मैंने ले लिया 2x और दूसरा मैंने लिया 5x, ठीक है। यहाँ अब मुझे मल्टीप्लाई करनी है, मीन्स 2x की मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ किससे, 5x से। कैसे करेंगे, नंबर में नंबर की मल्टीप्लाई, यानी कोफिशिएंट में कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई। देन फिर क्या करोगे, दूसरे ब्रैकेट में वेरिएबल के साथ वेरिएबल की मल्टीप्लाई, है ना, और मल्टीप्लाई का सेम वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पे x की कोई पावर शो नहीं हो रही है, तो मीन्स 1 है।
अब हमारा रूल क्या होता है, अगर सेम हमारा वेरिएबल है तो मल्टीप्लाई में पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं, यानी x में क्या होगा, 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, x रेज़ टू दी पावर 2 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो गई इसकी, मल्टीप्लाई होके 10x²। एक और एग्जांपल लेके हम चेकआउट कर लेते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल, अगेन दूसरा एग्जांपल हम इसका ले रहे हैं। अब हमने लिया माइनस का 3p इंटू 7px। चलिए क्या करेंगे, नंबर में नंबर की यानी कोफिशिएंट में, तो p का कोफिशिएंट क्या है, -3, और यहाँ पे कितना है 7px, तो इन दोनों की न्यूमरिक मल्टीप्लाई। सेकेंड p की मल्टीप्लाई किस में होगी, px में होगी। अब हमने ये दोनों मल्टीप्लाई करी तो 7 क्या हो गया, -21। अब देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, तो p की पावर 1 में p की पावर 1 की मल्टीप्लाई होगी। अभी आपको क्या बताया था, पावर ऐड हो जाती हैं, तो क्या हो गया 1 और 1 मिलके 2, p²x। ये आपका आंसर आ गया। तो मोनोमियल में मोनोमियल की मल्टीप्लाई। देन अब हम पढ़ेंगे बाइनोमियल में बाइनोमियल की मल्टीप्लाई, सॉरी मोनोमियल में बाइनोमियल की, वो बाद में है आपका। अब मोनोमियल में बाइनोमियल की मल्टीप्लाई मीन्स, अब इसका कोई एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल मैंने लिया AB और फिर इसमें मैंने मल्टीप्लाई करी बाइनोमियल यानी कि A + B की। तो आप क्या करोगे, अब इसको कैसे करते हैं देखिए, तो मीन्स AB की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, सबसे पहले हम इसमें, अगर हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले आप इसको ऐसे समझिए, AB मल्टीप्लाई A + B। तो मीन्स अब हम इसको कैसे करेंगे, AB की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगी। ब्रैकेट में अगर सिंगल वैल्यू हो तो सिंगल में, डबल हो तो डबल, ट्रिपल हो तो ट्रिपल, यानी ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू की उस सब में मल्टीप्लाई होगी। AB की A में, AB की B में, और अगर आगे और वैल्यूज़ होती तो उन सब में भी मल्टीप्लाई होती। अब देखिए यहाँ पे A की पावर 1 V रेज़ टू डी, A की पावर 1 यहाँ भी 1 ही है, तो ये A की पावर 1 A रेज़ टू दी पावर 1 मिलके क्या हो जाएगा, A² B प्लस यहाँ पे A सिंगल और B1 और V1 मिलके क्या हो गए, B²। तो ये आपकी मल्टीप्लाई होके मोनोमियल में मोनोमियल की। आप एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 2x और सेकेंड हमारी वैल्यू क्या है इसकी बाइनोमियल की, x² + 3। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये दो वैल्यू है ना, तो 2x की मल्टीप्लाई होगी किस में, पहले इस पूरा ब्रैकेट को हम इकट्ठा लिख लेते हैं इस तरह से। तो ये हो गया हमारा 2x की मल्टीप्लाई हुई पहले x² में, फिर ये सिंबल तो प्लस का सिंबल, फिर हमारी 2x की मल्टीप्लाई होगी किस में, 3 में। तो अब 2x की पावर 1 और 2 मिलके क्या हो गए, दोनों मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, 2x³ + 3 2 6x। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन आता है आपका मल्टीप्लाई ए मोनोमियल बाय ए ट्राइनोमियल। मोनोमियल की मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल के साथ। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया ये 2x और हमने ट्राइनोमियल ले लिया सिंपल x + y + z, तो आप क्या करोगे, 2x की मल्टीप्लाई पहले किस में होगी, फर्स्ट वैल्यू में यानी x में, फिर जो भी सिंबल होगा सिंबल हमारा प्लस का, फिर 2x की मल्टीप्लाई हम करेंगे y में, नेक्स्ट फिर से हमारा प्लस है तो प्लस, फिर हम 2x की मल्टीप्लाई करेंगे z में। तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, मल्टीप्लाई में पावर फिर से हमारी ऐड हो गई, तो 2x² + 2xy प्लस ये क्या बन गया 2xz। आई होप आपको इतना ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई है बाइनोमियल बाय ए बाइनोमियल। अब बाइनोमियल की किससे मल्टीप्लाई हो रही है, हमारी बाइनोमियल से ही मल्टीप्लाई हो रही है। अब इसको समझिए, अब इसको समझने के लिए अब आपका क्या होगा, यानी कि दो डबल वैल्यू लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई वैल्यू ले ली y + 8 और दूसरी वैल्यू अगर मैंने ले ली 2y - 4, करते हैं चलिए मल्टीप्लाई। चलिए तो अब क्या होगा, यहाँ कैसे करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट की इस पूरे में मल्टीप्लाई होनी है। तो अब इसको कैसे करते हैं, कोई भी एक ब्रैकेट की वैल्यू ले ली, मान लीजिए इस फर्स्ट ब्रैकेट का y, तो y की मल्टीप्लाई इस पूरे सेकेंड ब्रैकेट में होगी यानी कि 2y - 4 में होगी। अब यहाँ सिंबल क्या है प्लस, तो यहाँ ले लिया +8। अब 8 सेकेंड वैल्यू की मल्टीप्लाई फुल ब्रैकेट में यानी कि 2y - 4 में। अब ब्रैकेट ओपन। अब आप पीछे भी सीख चुके हो बाइनोमियल और मोनोमियल की मल्टीप्लाई। y की मल्टीप्लाई किस में करोगे 2y में,
तो क्या वैल्यू आ जाएगी 2y²। सिंबल लिखो माइनस, है ना, ये माइनस का सिंबल है ना यहाँ, और 4 और y की मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया आपका 4y। अब ये प्लस का सिंबल तो प्लस लगाया, 8 की मल्टीप्लाई 2y में करी तो 8 2 जा 16y, फिर प्लस और माइनस। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी ना प्लस और माइनस की, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 8 4 32। अब एक स्टेप और रह जाएगी, 2y²। इन दोनों को सॉल्व करोगे ना आप, प्लस का 16y और माइनस का 4y, प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो सिंबल प्लस आया, 16 में से 4 माइनस हुआ तो 12y माइनस 32। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से बाइनोमियल में बाइनोमियल की मल्टीप्लाई होती है। नेक्स्ट आया मल्टीप्लाइंग ए बाइनोमियल बाय ए ट्राइनोमियल। अब बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की मल्टीप्लाई कैसे होगी देखिए। अब ये बाइनोमियल में हमने कोई एग्जांपल ले लिया a+2, ट्राइनोमियल में हमने एग्जांपल लिया a² - 5a + 12। ठीक है, अब इसको ज़रा करते हैं तो क्या होगा, पहले a की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगी, रूल यही है मल्टीप्लाई का। फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू की जो होगी फर्स्ट वैल्यू उसकी सेकेंड पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, यानी a की मल्टीप्लाई इस पूरे में होगी a² - 5a + 12। अब क्या वैल्यू है प्लस का 2 तो +2 लिखा और उसकी भी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में सेकेंड वाले में a² - 5a + 12। अब आपने अब a की मल्टीप्लाई a² में करी तो a का मतलब a की पावर 1, तो मल्टीप्लाई हो गई क्या हो जाएगा 2 और 1 मिलके a³ माइनस। अब यहाँ भी 5a में इसकी मल्टीप्लाई हो गई तो क्या हो जाएगा आपका 5a²। ठीक है, 5a की पावर 1 और 1 ऐड होके क्या होगा a² प्लस 12 इंटू a की मल्टीप्लाई 12 में 12a। अब ये ब्रैकेट ओपन करिए तो ये क्या हो जाएगा 2a², फिर 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 5 to 10a और प्लस 12 to 24। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये अब इसमें लाइक टर्म को कलेक्ट करो आप, 5a², 5a² जैसी लाइक टर्म कौन सी है आपकी, ये 2a²। फिर ये 12a और 10a दोनों लाइक टर्म है तो 12a माइनस 10 है। ठीक है, और लास्ट वन है आपका 24, तो इसको हमने अलग नोट डाउन कर लिया। तो ये क्या आ गया a³। अब इन ये दोनों लाइक टर्म थी ना, कौन सी वैल्यू बढ़ी है माइनस की, तो सिंबल आएगा माइनस, 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3a²। अब ये दोनों टर्म देख लीजिए, 12a प्लस का 10a माइनस का, तो प्लस की वैल्यू बढ़ी है, 12a में से 10a गया तो 2a और प्लस 24। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपने बाइनोमियल को सीखा ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना। अब एक चीज़ और हमारी इसमें रहती है बेसिक, जो हम चैप्टर्स के आज रीड कर रहे हैं उसमें, आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटी क्या होती हैं, आइडेंटिटी होती है हमारी एक इक्वलिटी होती है जो ट्रू होती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वलिटी। तो आप इसके सिलेबस में 4 आइडेंटिटीज़ हैं। फर्स्ट वन इज a + b एंड a - b इक्वल टू क्या होगा, अगर सिंपल ये होता है a² - b², आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो a + b की a - b में तो ये आएगा। ये हमारी किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होगी, आप कुछ भी वैल्यूज डालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने a की वैल्यू, अगर a को मैंने 2 ले लिया और b को मैंने 1 ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा 2 + 1 और 2 - 1 दिस इक्वल टू, केवल मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, a की जगह 2 और b की जगह 1, तो यहाँ पे a क्या हो गया 2² और b कितना -1², तो 2² क्या हुआ 4 - 1 दिस इज इक्वल टू 3। आप सिंपल भी मल्टीप्लाई करके अगर देखो तो क्या होगा, यही तो होगा 2 और 1 3 और 2 - 1 क्या हो गया 1, तो 3 आ गया ना आंसर। तो इस तरह से आइडेंटिटीज़ का आप यूज करना सीखोगे। ये मैंने एक आइडेंटिटी बताई, आपकी टोटल 4 आइडेंटिटीज़ हैं और ये आइडेंटिटी बोथ साइड से अप्लाई हो सकती हैं, मतलब LHS और से RHS या फिर RHS से LHS, तो दोनों तरह से आप इनको अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। मीन्स यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल आएंगी। आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सिंपल एग्जांपल। आप कोई नंबर्स का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो
तो आपने स्क्वायर रूट में भी पढ़ा होगा, स्क्वायर निकालने में इस आइडेंटिटी का हम यूज करते हैं। जैसे 23 का स्क्वायर निकालना है तो उसे हमने ब्रेक करके क्या लिख लिया, 20 + 3 लिख लिया इस तरह से। तो यहाँ पे नंबर्स का भी है और एलजेब्रा का भी है। तो फॉर एलजेब्रा का मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया 2a + 3b, इसका होल स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है अगर, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर मीन्स a की वैल्यू कितनी है आपकी 2a और b की वैल्यू कितनी है 3b। आपने ये LHS हो गई। अब RHS जो आएगी वो a² है। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 2a, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना है आपका 2a, b की वैल्यू कितनी है 3b प्लस b², b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3b का होल स्क्वायर। इसको आपने ओपन करा तो क्या हो जाएगा 4a², मल्टीप्लाई कर लिए 2 2 4 3 12, 12ab और प्लस का 9b²। इसको मैं सिंपल आपको एक नंबर्स की फॉर्म में और समझाती हूँ तो शायद आपको और बेटर अभी ये समझ आ जाएगा अगर हम इसको एक नंबर लेके समझ के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 23 का होल स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, सपोज करो 23 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है और आपको लर्न नहीं है, तो आप ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। कैसे, 23 को हम लिख लें 20 + 3 होल स्क्वायर, मीन्स ये a हो गया और ये b हो गया। तो आप कैसे करोगे, a² + 2a, a यानी कि 20 × b, b is 3 प्लस b² यानी 3 का होल स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू 20² क्या हो गया 400 प्लस ये 3 2 6 हो गया, 6 × 20 क्या हो गया 120 प्लस 9। अब सबको आप ऐड कर दीजिए, 9 2 और 4 1 5। इस तरह से आप फाइंड आउट करते हो। तो मैंने दो तो एग्जाम्पल बता दिया, आप ऐसे ही आपकी और भी दो आइडेंटिटीज़ और हैं। एक आइडेंटिटी आपने a + b पढ़ी थी, एक a - b का होल स्क्वायर। ये क्या होती है a² - 2ab + b²। आप बोथ साइड से आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हो। फोर्थ आइडेंटिटी हमारी होती है x + a और x + b। तो जैसे मैंने ये वाली आइडेंटिटी बताई ना, आप कोई भी नंबर लेके इसे माइनस करके भी यूज कर सकते हो। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है x² + a + b x + ab। इसको मैं आपको कोई एग्जांपल लेके इसको समझा देती हूँ। अगर यहाँ वैल्यू मैंने ले ली 2x + 3 और 2x + 4, ये मुझे करना है। तो x की वैल्यू कितनी है 2x है ना, यहाँ से आप कंपेयर करोगे, और a की वैल्यू कितनी है 3 और b कितना है आपका 4। तो आप इधर आप ऐसे आइडेंटिटी में पुट करोगे तो x की जगह क्या हो गया x कितना है 2x का स्क्वायर प्लस a + b यानी 3 + 4x प्लस ab यानी 3 × 4। तो ये क्या हो गया आपका 4x², 4 और 3 हो गया 7x + 4 3 12। इस तरह से आप आइडेंटिटीज़ का प्रूफ करते हो, ठीक है। तो आपके सिलेबस में यहाँ पे ये 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनका आप यूज करोगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।